दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और सीएम धामी भी मौजूद। 2024 पर महामंथन। अग्निवीरों के पहले बैच के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा। 2024 चुनाव और G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम बैठक का एजेंडा। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में बने कानूनों को दी गई है चुनौती। 30 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत। बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। मंजूर। उन्नाव रेप कांड में काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। सार्वजनिक जगहों से धार्मिक स्थल को हटाने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में हुई सुनवाई। केंद्र राज्य सरकार ने मामले में दाखिल किया जवाब। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकियों की बड़े हमले की साजिश। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान। भारी हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। टीचरों की विदेश यात्रा के मामले पर आपका मार्च। केजरीवाल ने एलजी को घेरा। दिल्ली से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया आदेश। सहारनपुर एटीएस को भी एक्टिव रहने के निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने से पहले पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी का फिर दिखा पशु प्रेम। सुकून से बैठी बिल्ली मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा। लोकसभा चुनाव को लेकर डेटा प्रबंधन न करेगी बीजेपी। बूथ के मतदाताओं का पूरा डेटा किया जाएगा तैयार। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा जुटाएगी बीजेपी। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर अखिलेश यादव केसीआर की रैली में होंगे शामिल। सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थलों को हटाने के मामले में आज हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार आज दाखिल करेगी जवाब। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रणनीति पर मांगा था जवाब। गाजीपुर में विमान हादसे में मारे गए अनिल राजभर के परिवार से मिले ओपी राजभर। ओपी राजभर ने मृतकों के परिवार वालों को दी सांत्वना। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कूड़े के ढेर में पड़ी मिली एचआईवी किट, कोविड किट, मेडिकल उपकरण और दवाएं भी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने सारा सामान कराया सील। अलीगढ़ में डीएस कॉलेज में प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए लगे पोस्टर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में लगाए पोस्टर। प्रिंसिपल को ढूंढने वाले को मिलेगा 11 रुपए का इनाम। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने किया जमकर हंगामा। यूपी में आयुष कॉलेजों की फीस तय। सरकारी 19,000, निजी में 3 लाख तक की लगेगी फीस। अमौसी एयरपोर्ट पर की जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी। पर्यावरण संरक्षण पर भी हो रहा काम। एयरपोर्ट पर बनेगी पंचवटी। अप्रैल से महंगा हो जाएगा गाय और कुत्ता पालना। बढ़ जाएगी लाइसेंस की फीस। कन्नौज में सांसद ने की क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सर्वे की रिपोर्ट। योगी सरकार में यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज का दिख रहा असर। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर आचार प्रमोद का निशाना। सपा के बाद अब बसपा ने भी समझौता करने से साफ मना कर दिया। लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। प्रयागराज माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने का आरोप। बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने लगाया आरोप। कुशीनगर में ट्रैक्टर चोरी की घटना का खुलासा। 4 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी हुआ ट्रैक्टर किया बरामद। जालौन में सफाई कर्मी की हॉकी से हत्या की खबर निकली झूठी। हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए रची कहानी। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में तैनात सिपाही के मकान में लगी आग। 1 लाख रुपए का हुआ नुकसान। श्रावस्ती जिले में महिला पुलिस से निकाली जागरूकता रैली। लोगों को यातायात के लिए किया जागरूक। कानपुर देहात में पुलिस की कार्रवाई। गौवंश ले जा रहे कंटेनर को पकड़ा। 55 गौवंश के साथ 2 बाइक भी बरामद। पंचमपुरा गांव के पास पुलिस से पकड़ा कंटेनर।
अमीनाबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। मथुरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 9 साल की बच्ची से 2 लड़कों ने किया दुष्कर्म, मासूम का बनाया अश्लील वीडियो। मेरठ में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग, मेरठ कॉलेज कैंपस में छात्रों ने की फायरिंग, मारपीट में 3 से ज्यादा छात्र घायल। गाजियाबाद के मोदीनगर में हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर में 2 कारों की टक्कर, हादसे में एक महिला की हुई मौत। रायबरेली में कोचिंग जा रही 10वीं की छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में छात्रा की मौत, परिवार में छाया मातम। बरेली में दबंगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दिखाई गुंडाई, दुकानदार से की मारपीट, वीडियो वायरल। झांसी के एक युवक ने अपने पिता के पिस्टल और बंदूक से बनाई रील, इंस्टा पर रील की शेयर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल में बर्थडे पर केक की मची लूट, आयोजक हटने का कहते रहे, लूटने वाले लूटते रहे, वीडियो वायरल। कानपुर में तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी से लूट, सीसीटीवी फुटेज में लूट करते दिखे 3 युवक, लूट की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। आगरा में देह व्यापार का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने अरोसा स्पा सेंटर पर मारा छापा, स्पा की आड़ में हो रहा था देह व्यापार, 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवक युवती से की छेड़छाड़, डंडों से युवती को पीटा। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी के घर लाखों की चोरी, लाखों के जेवर और नकद लेकर फरार हुआ चोर। बाराबंकी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में कई की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी के सहकारी बैंक की शाखा में 32 लाख की चोरी, बैंक का लॉकर तोड़कर नकद ले उड़े चोर। लखनऊ के बीकेटी ब्लॉक में प्रधानों का धरना, मनरेगा में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। बागपत के बड़ौत में टावर लगाने का विरोध, लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कानपुर में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। झांसी में घर में सो रही 2 महीने की बच्ची हुई गायब, पुलिस और वन विभाग की टीम बच्ची की तलाश में जुटी। बिजनौर में गुलदार की दस्तक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मेरठ में पेड़ों पर मिले तेंदुए के पंजों के निशान, वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। कानपुर में टेम्पो चालक की गुंडाई आई सामने, बीच सड़क पर पति पत्नी और उसके छोटे बच्चे को पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ आईटीआई में हुआ रोजगार उत्सव का आगाज, 13,000 पदों की निकली वैकेंसी। बीएचयू से कपड़ा व्यापारी किडनैप, पिता ने बेटे को फोन पर कहा जल्दी 8 लाख का इंतजाम करो, मैं मुसीबत में हूं। औरैया में रामगंगा नहर में कटाव से हाहाकार, 1000 बीघे में खड़ी गेहूं, सरसों, आलू की फसलें डूबी, 4 गांवों के करीब 250 किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। बिजनौर में स्कूली वैन में लगी भयंकर आग, बामुश्किल आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने युवक से की मारपीट, घटना वीडियो वायरल। जोशीमठ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाईकोर्ट में भेजा, कहा यहां सुनवाई का अभी कोई औचित्य नहीं। उत्तराखंड के 20 दरोगा निलंबित, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की कार्रवाई, एडीजी वी मुरुगेशन ने की निलंबन की कार्रवाई, धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से भर्ती का आरोप। पीएमओ की टीम ने जोशीमठ का किया दौरा, दरारों वाले घर और पानी रिसने वाली जगह पर का किया निरीक्षण, करीब 2 घंटों तक का प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर हुई 826, 4 वार्डों के 165 भवन डेंजर जोन में, मलारी और माउंट व्यू होटल को तोड़ने का काम जारी। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा भूधसाव का दायरा, 2 और होटल झुके, हाईवे पर दरारें भी हुई ज्यादा चौड़ी। जोशीमठ पहुंचे आपदा सचिव, आपदा प्रभावित इलाके का किया दौरा, आपदा सचिव ने दरारों का निरीक्षण किया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के प्रभावितों के पक्ष में दिया बड़ा बयान, कहा आपदा प्रभावितों की मदद के लिए देश के संपन्न लोग आए आगे, जोशीमठ के एक एक मकान को ले गोद।
हल्द्वानी से जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तरायणी महोत्सव में शामिल हुए अजय भट्ट, जोशीमठ पर दिया बयान। कहा, जोशीमठ संकट पर राज्य केंद्र की नजर। उत्तरकाशी में वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ। पर्यटन और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उधम सिंह नगर में अवैध खनन की शिकायत। राजस्व विभाग टीम ने कोसी नदी का लिया जायजा। सीएम धामी ने चंपावत के टनकपुर में किया उत्तरायणी कौथिक मेले का शुभारंभ। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मेले में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का धामी सरकार के खिलाफ विरोध अभियान जारी। बागेश्वर में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की फोटो के साथ मार्कशीट और डिग्रियों को नदी में बहाया। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। भक्तों ने बाबा का किया अभिषेक। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में मंदिर में दर्शन करने गए दलित युवक की पिटाई का मामला गरमाया। मंदिर के खिलाफ एक्शन की मांग करने वाले दूसरे युवक के खिलाफ भड़का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। उधम सिंह नगर में गिद्धों के झुंड से वन विभाग खुश। सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट। पतरामपुर रेंज में गिद्धों का डेरा। बर्फीली हवाओं से कांपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3.8 डिग्री के साथ आगरा सबसे ठंडा। कोहरे का येलो अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी। कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं उत्तर रेलवे की 13 ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति सुधरी। हटाए गए ग्रैप 3 के नियम। निर्माण कार्य पर लगा बैन हटा। ग्रैप 1 और 2 के तहत लागू रहेंगी पाबंदियां। आज से नहीं खुलेंगे हरियाणा के स्कूल। सर्दी की वजह से 21 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। जम गया माउंट आबू। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राजस्थान में टूटा 28 साल पुराना रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के सरबल में भारी हिमस्खलन के बाद इलाके में फंसे हुए मजदूरों को बचाया गया। सेना ने लगभग 172 मजदूरों का रेस्क्यू किया। नेपाल प्लेन हादसे में गाजीपुर के अनिल की मौत। सरकार से की शव मंगवाने की मांग। नेपाल एयरप्लेन क्रैश का नया वीडियो आया सामने। गाजीपुर के रहने वाले युवा हादसे से अनजान कर रहे थे फेसबुक लाइव। हादसे की डरावनी तस्वीर हुई कैद। नेपाल विमान हादसे में सभी 72 लोगों की मौत। नेपाल की सेना ने की पुष्टि। यात्रियों के फेसबुक लाइव से दिखा विमान के अंदर का वीडियो। नेपाल में क्रैश हुए विमान में सवार थे 5 भारतीय नागरिक, 4 रूसी, 2 दक्षिण कोरियाई नागरिक समेत आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक थे सवार। विमान हादसे की जांच में जुटी नेपाल सरकार। इंजन में गड़बड़ी की वजह से विमान हादसे की आशंका। जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम गठित। उत्तरी कैलिफोर्निया में हाईवे धंसने से रास्ता बंद। बारिश की वजह से सड़कें हाईवे स्टेट रूट 92 को पहुंचा भारी नुकसान। कैलिफोर्निया में बाढ़ के पानी में फंसी महिला। इमरजेंसी सर्विसेज ने हेलीकॉप्टर की मदद से किया रेस्क्यू। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तेज हवाओं का कहर। तेज हवाओं की वजह से पलटा ट्रक। कई देर तक का बंद रहा ब्रिज। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। 5 दिन के अफ्रीका दौरे का आखिरी स्टॉप। द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मुद्दों पर की चर्चा। रूस के याकुत्स्क में -50 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। जबरदस्त ठंड के बावजूद स्थानीय लोगों में दिख रहा जोश। निप्रो हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। रूसी स्ट्राइक के बाद अब तक 29 लोगों की मौत। इलाके में राहत बचाव का काम जारी। यूक्रेन के निप्रो में अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़। हमले में घायल होने वालों में बच्चे भी शामिल। यूक्रेनी सेना ने बखमुत के पास रूसी सैनिकों के ठिकानों पर दागे रॉकेट। सोलेदार और बखमुत में भीषण जंग जारी। यूक्रेन रूस में लगातार तनाव जारी। खार्किव के कई गांव युद्ध में तबाह। रूसी सेना में भर्ती के लिए अपर एज लिमिट बढ़ाने की तैयारी। रूस में सैनिकों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी की योजना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का यूएई दौरा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने किए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। स्पेन के मैड्रिड में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। स्टाफ की कमी और दूसरी कमियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
स्विट्जरलैंड में जलवायु कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले जताया विरोध। जर्मनी में कोयले की खदान के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने दी सफाई, कहा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अत्यधिक बल का नहीं किया इस्तेमाल। नेतन्याहू के कानूनी सुधारों के खिलाफ इजरायल में प्रदर्शन, देश के 3 बड़े शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। लातविया में बांध टूटने का बड़ा खतरा, बर्फ पिघलने की वजह से हाई अलर्ट, इलाके में कई नदी नालों में आया उफान। किर्गिस्तान की मशहूर इसिक्कुल के लेक का भी जमी, देश में -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।